In this video lecture, I'll talk about concept Turing machine by Alan Turing। और बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमने रेगुलर लैंग्वेज पढ़ी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ी। आ, तो ये लैंग्वेजेस के लिए फिर हमने मशीन्स डिज़ाइन की, यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, यहाँ पीडीए बना लिया, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए जिनको पीडीए सॉल्व भी नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल ANPNCN। अब क्योंकि पीडीए में हम वन स्टैग यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो टू स्टैग पीडीए से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एज आप पुश कर दें एक स्टैग में, और बी जब आए तो इन ए को पॉप कर दें, लेकिन पॉप करने के साथ क्या करें, ये बी में बी पुश करते जाएं। ए यहाँ से पॉप कर दिया, बी पुश कर दिया। अब जब सी आएगा तो वो क्या करेगा, इन बीस को निकालने लग जाएगा। और अगर ये दोनों के दोनों आपके पास स्टैग एम्प्टी हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है WCW, कि जो आपके पास लैंग्वेज पहले लिखी हुई है वही बाद में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल AB सी AB। अब ये प्रॉब्लम भी सिंगल स्टैक के साथ सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं स्टैक की बात करूँ तो AB। अब मुझे जो कंपेयर करना है वो कुछ इस तरीके से करना है यहाँ पे कंपैरिजन, कि स्टैक के लास्ट का एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। अब ये काम स्टैक से करना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्यू से किया जा सकता है। लेकिन अब इस तरीके से अगर हम अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को ही चेंज करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे लिए ये चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स होंगी। इस वजह से एलन ट्यूरिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास एक टेप है, और इस टेप के ऊपर आपके पास आपका इनपुट पड़ा, और आप ये कह लें कि एक साइड को उसने डॉलर लगा दिया कि दिस इज़ अ क्लोज्ड एंड, ये एक तरफ से क्लोज है, और दूसरी साइड पे इसके पास इनफाइनाइट पोजीशंस हैं, और इसने इस टेप को सेल्स में डिवाइड कर दिया। बेसिकली फ़िलासफ़ी ये थी कि वो ये चाह रहा था कि हम इंसान जो हैं, हम अगर एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह अगर बिहेव करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है और एक पेपर है, और इस पेपर पे हम अपने टास्क जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चले। आगे एग्जांपल्स करेंगे तो हमें और ज़्यादा इस चीज़ को जानने का मौका मिलेगा। तो ये टेप अब क्या करती है, इस टेप का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि इस टेप के ऊपर आप मॉडिफाई भी कुछ कर सकते हो। लाइक इस पे इनपुट अगर लिखी हुई है AB लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो इस ए को मिटा के इसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ, बी को मिटा के वाई लिख सकता हूँ। इसका मतलब है मॉडिफिकेशन की एक पावर मुझे मिल गई। उसके अलावा मुझे इसके अंदर मूवमेंट की पावर मिल गई। मैं राइट भी मूव कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट भी मूव कर सकता हूँ। इससे पहले फाइनाइट ऑटोमेटास को ये फैसिलिटी थी कि वो इनपुट जब रीड करते थे टेप में से, तो वो खाली लेफ़्ट टू राइट रीड कर पाते थे, और एक बारी जो चीज़ रीड कर ली वापस उस पर नहीं आ सकते थे। लेकिन ये जो टेप है, इस पे उन्होंने मूवमेंट्स जो है वो एलन ट्यूरिंग ने कहा कि आप राइट भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट भी, टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ कर दी, और वो इनफाइनाइट टाइम आप कर सकते हैं। अब जब ट्यूरिंग मशीन बनाई उन्होंने, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि यू हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस अ टेप, और टेप को फर्दर उन्होंने डिवाइड किया कि आपके पास सिंगल टेप भी हो सकती है एंड यू कैन हैव मल्टीपल टेप्स एज वेल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिंगल टेप की, और हम एक छोटे से एग्जांपल पे इंट्रोडक्टरी चेक करेंगे। सो ट्यूरिंग मशीन जो है, इसका काम जो है ना वो दो तीन तरह का है। बेसिक दो तरह का काम जो है वो जो हम अक्सर देखते हैं वो ये है कि इसे एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर कहा जाता है, कि ये कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, या आप कहते हो कि ये कोई फंक्शन कंप्यूटेशन का काम करेगी, कोई फंक्शन कंप्यूट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि x प्लस वाई, या x माइनस वाई, या x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो इस तरह की ये कंप्यूटेशंस करने की भी क्या कैपेसिटी रखती है, और किसी लैंग्वेज को एक्सेप्टेंस
प्रोवाइड करने की फंक्शनैलिटी भी रखती है। इससे अलावा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स भी होती हैं, लेकिन वो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स पे बात करेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं कि क्योंकि है तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा ही, अगर देखा जाए तो है तो फाइनाइट ऑटोमेटा, जस्ट इसमें पहले हम या पी डी ए स्टैग अटैच करते थे पी डी ए के केस में, एफ ए के केस में स्टेट्स होती थी, अब इस केस में टेप है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के जो पहले टपल थे वो आपके पास सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल क्यू था, दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद आप ये कह लें कि स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट, इसमें स्टार्ट स्टेट होती थी, फाइनल स्टेट होती थी, इसमें एच ए और एंड एच आर है, इसमें आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट की स्टेट बनाते हैं। क्योंकि ट्यूरिंग मशीन आपके लिए रिकग्नाइज़र और डिसाइडर का भी काम करती है। रिकग्नाइज़र वो होता है कि जो किसी एक लैंग्वेज को की पॉजिटिव स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले कि ये बिलोंग करती हैं इस लैंग्वेज से और वो उसे रिकग्नाइज कर ले। लेकिन डिसाइडर का काम ये होता है कि जो नहीं भी बिलोंग करती उन्हें भी चेक करना। तो ये इसका स्कोप ज़रा बढ़ जाता है इस तरह से। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की आपके पास स्टेट्स आ जाती हैं, और इसका ट्रांजिशन फंक्शन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब उसने स्टेट को भी देखना है, टेप एलिमेंट को देखना है। टेप एलिमेंट दैट इज़ रो, रो को हम यहाँ पे डिफाइन करना भूल गए हैं। तो रो इज़ बेसिकली टेप एलिमेंट्स के टेप के क्या क्या एलिमेंट है। और एक और बात याद रहे, सिग्मा बिलोंग्स टू टेप एलिमेंट्स, कि सिग्मा जो कुछ है वो टेप पे लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे स्पेशल कुछ जो है सिंबल्स हैं, जैसे डॉलर हो गया या ये ब्लैंक का सिंबल है, ये टेप से बिलोंग करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि अगर ये अल्फ़ाबेट से बिलोंग करने लग जाएंगे तो हम अपनी लैंग्वेज को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर 3 टाइम ब्लैंक लिखा हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि टेप एम्प्टी है। आई कुड हैव सेन दिस कि ये कोई एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 3 इस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सो ये हमें माइंड में रखना होगा कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको मिक्स ना किया जाए लैंग्वेज के साथ। सो अब इसकी ट्रांजिशन किस तरह की होगी, वो ट्रांजिशन इस तरह की होगी कि इसने स्टेट देखी, टेप एलिमेंट देखा, और अगेन आपने क्या किया, किसी स्टेट पे चले गए, टेप एलिमेंट को मॉडिफाई किया, प्लस यू हैव सम मूव। और मूव क्या है, राइट है, लेफ्ट है और स्टैटिक मूव्स हैं। तो ये 3 मूव्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसी तरह से अब मैं फॉर्मेट बता दूं कि जब कोई ट्रांजिशन करनी है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्टेट एस से किसी भी एक स्टेट आई पे जाना है, तो ट्रांजिशन कैसे होगी। ट्रांजिशन ऐसे होगी कि कोई भी टेप एलिमेंट आप रीड कर सकते हो, उसकी जगह कोई कुछ भी राइट कर सकते हो, और कुछ भी मूवमेंट यहाँ से आप बता सकते हो कि उसने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, या उसने स्टैटिक रहना है। तो ये पहले वाला पोर्शन दैट इज रीडिंग पोर्शन ऑफ द टेप, दिस इज राइटिंग पोर्शन। और अगर रीड एंड राइट सेम हो तो यू कैन राइट दिस ट्रांजिशन एज दिस, के राइट लेफ्ट या स्टैटिक, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जी, जिसमें हम ट्यूरिंग मशीन को आगे फर्दर आने वाली एग्जांपल्स में देखेंगे। हमने इसके टपल्स को डिस्कस कर लिया। अगर देखना चाहें तो ये कंप्लीट इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा है कि स्टेट्स, क्योंकि बाद में उसने एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे भी जाना है तो वो हमने अलग स्टेट्स बनाई हैं, लेकिन उस पर भी जा सकता है। और टेप एलिमेंट में ये जो ब्लैंक सिंबल है, दिस इज बेसिकली ब्लैंक सिंबल। तो ब्लैंक सिंबल हमने कहा कि ये टेप एलिमेंट के अंदर हम ले आए, पहले यूनियन कर लिया। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांजिशंस को आगे फर्दर आने वाली एग्जांपल में याद रखना है ताकि हम आप प्रोसेस कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज इंट्रोडक्टरी lecture on Turing machine and its types.